Hello, kids. This is Ankit Jangum. I welcome you to the fifth part of your chapter, Gravitation. In today's video, we're going to learn about buoyancy. But before starting the chapter, let us understand what we have already done. That's we have already learned about that fluid in last video, and fluid is very much connected to buoyancy. What we have learned that fluid exerts pressure. पहली बात fluid होती क्या है? It is any substance in which particle of substance can flow. ऐसे substance जिनके particle बड़े easily flow कर सकते हैं उन्हें हम fluid बोलते हैं. For example, water is a fluid as well as air is a fluid. ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल इजीली फ्लो करते हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे. इसके साथ साथ व्हाट वी आल्सो लर्न दैट फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर. अगर कोई सबमर्ज बॉडी है, अगर एक वाटर की बॉडी में मैं क्या करता हूँ, एक सबमर्ज बॉडी को रखता हूँ, ठीक है, जैसे कि इस ट्यूब को मैं एक वाटर में सबमर्ज करता हूँ, तो वाटर क्या करेगी, इसकी सरफेस पे, हर सरफेस पे क्या करेगी, एक प्रेशर अप्लाई करेगी. क्या अप्लाई करेगी? एक प्रेशर अप्लाई करेगी. इवन इस पर भी रहेगा. ठीक है, दैट सेल्स कि जब भी किसी फ्लूइड में एक बॉडी को सबमर्ज करा जाएगा, उसकी हर सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा. एंड यहीं से बात आई बायंसी की. ठीक है, चलिए समझते हैं व्हाट इज बायंसी देन. Buoyancy tells when an object is placed in a liquid, the liquid exert an upward thrust or force on it. जैसे ही मैं किसकी बात करूंगा? बायंसी की बात करूंगा. तो बायंसी क्या करती है, जब भी किसी बॉडी को मैं एक लिक्विड पे रखूंगा तो लिक्विड हमेशा या फिर फ्लूइड क्या करेगा, एक अपवर्ड थ्रस्ट हमेशा अप्लाई करेगा. उसी को हम क्या बोलते हैं? बायंसी. दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज बायंसी. इसको समझ लेते हैं एक बार के लिए. जैसे कि कई बार हमारे पास क्या होता है कि आप सबने कभी ना कभी बकेट में बैथ करा होगा, एंड ड्यूरिंग इस प्रोसेस में आप जब बच्चे रहे होंगे, आप खेलने लग गए होंगे. तो कई बार आपने क्या करा होगा, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को लिया और उसे सबमर्ज करने की कोशिश करी, तो क्या होगा, वो जितना आप उसको पुश कर रहे होंगे और आप पुश करके उसे नीचे भी ले जाते हैं, बट क्या होता है, आपने फील करा होगा कि वाटर उसको एक ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करा है. दिस पर्टिकुलर अपवर्ड फोर्स, जो फोर्स है अपवर्ड की तरफ है, अपथ्रस्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायंसी बोलते हैं. ठीक है, चलिए आगे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पीस ऑफ कॉर्क is held below the surface of water, by applying the force of our thumb and then release, the cork immediately rise to the surface. अगर मैं कॉर्क को, जो कि एक लकड़ी का पीस ऑफ वुड है, एक पीस ऑफ वुड है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, वाटर में सबमर्ज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं उसे रिलीज करूंगा वो कॉर्क वापस ऊपर आ जाएगा. ठीक है, यही किस चीज को बता रहा है? ओके, यही किस चीज को बता रहा है? दैट कि एक अपवर्ड फोर्स है जो एक्सर्ट हो रहा है वाटर पर. जो भी बॉडी हम क्या है, कॉर्क को जैसे ही कॉर्क को नीचे की तरफ रखते हैं, एक अपवर्ड की तरफ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, विच पुशेस द सरफेस, और वापस उस सब्जेक्ट को ऊपर ले आता है. नाउ द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बायंसी. अब ये क्या है? एक टेंडेंसी है एक लिक्विड की या फ्लूइड की बोल सकते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर फ्लूइड में रखते हैं, तो वो क्या करती है, हमेशा वो फ्लूइड हमेशा क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड थ्रस्ट अप्लाई करेगा. एंड दिस अपवर्ड थ्रस्ट इज नोन एज, दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज बायंसी. चलिए आगे समझते हैं बायंड फोर्स को. तो बायंड फोर्स क्या है? अपथ्रस्ट है. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया है लिक्विड ने किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसको हम क्या करते हैं, डुबाना चाहते हैं, वी वांट इट टू गेट सिंक, एंड उस लिक्विड ने क्या करा है, उस बॉडी पर क्या करा है, अपवर्ड फोर्स लगाया है. फोर्स लगाया तभी तो वो क्या है, हल्का फील करती है, या फिर उस सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे क्या करती, फ्लोट करती है. ड्यू टू दैट हमें पता चला द फोर्स एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन द लिक्विड इज नोन एज अपवर्ड फोर्स और बायंड फोर्स. तो द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायंड फोर्स, है ना. नाउ दिस बायंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल्स टू एज अपथ्रस्ट और लॉस इन द वेट. अब ये लॉस इन द वेट क्या है, उसको समझ लेते हैं. जब भी आपने क्या करा होगा, किसी भी सब्सटेंस को एक लिक्विड में क्या करा, सबमर्ज करा, और उसको आप सबमर्ज करने के बाद वापस उठाते हैं, यू फील इट लाइट. ठीक है, जब भी आप स्विमिंग पूल में होते हैं और क्या करते हैं, आप हल्का सा भी जंप करते हैं सरफेस से, आप बड़े इजीली जंप कर पाते हैं, ऐसा लगता है आप बड़े लाइट हो गए. क्यों? क्योंकि वो लिक्विड आप पर क्या लगा रहा है, अपवर्ड थ्रस्ट लगा रहा है. या फिर एक एग्जांपल से हम बात समझते हैं.
दैट टेल्स कि जब भी आप क्या करते हैं, एक वेल में से बकेट को खींचते हैं या उसे ऊपर निकालते हैं, तो क्या होता है, बकेट जब तक लिक्विड के अंदर होता है तब तक बहुत हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही वो वाटर से बाहर आता है, जब आपको उसको पूरा दम लगा के खींचना होता है, एकदम से भारी लगता है। वो एकदम से क्या है, भारी लगता है। एंड द रीजन इज कि लिक्विड में जब तक वो सबमर्ज था, लिक्विड उस पर क्या लगा रहा था, एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा था, आपको अपथ्रस्ट लगा रहा था, जिसकी वजह से वो हमें हल्का लग रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे वो बाहर आया, वो एकदम से क्या हो गया, भारी हो गया। तो अ बकेट फुल ऑफ वाटर, जैसे कि एग्जांपल कह रहे हैं कि जैसे ही हम क्या करते हैं, एक बकेट फुल ऑफ वाटर को वेल से निकालेंगे, जब लिफ्ट करे होंगे अबव द सरफेस, तो वो पहले क्या होगा, काफी हेवियर होगा। जैसे ही वो सरफेस पे आने लगेगा, हेवियर होगा। जब तक वो लिक्विड में, वाटर के अंदर होगा, तब तक वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, आप इजीली उसे पुल कर सकते हैं। दैट टेल्स कि हमेशा फ्लूइड क्या कर रहा होगा, एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा। नाउ इसी को आगे समझते हैं हम विद द प्रिंसिपल, कि कौन से बॉडी फ्लोट कर सकते हैं एंड कौन से बॉडी फ्लोट नहीं कर सकते, विच बॉडी कैन सिंक और विच बॉडी कैन फ्लोट। नाउ यहां पर एक डायग्राम दे रखा है, इन विच वी हैव सीन सर्टेन थिंग्स विच कैन इजीली फ्लोट। लाइकली हम बोल सकते हैं व्हाट इजीली फ्लोट करता है, प्लास्टिक, आइस, कॉक, ऑयल, दीज ऑल इजीली फ्लोट्स। यहाँ पे लिथियम एंड सोडियम भी दे रखे हैं विच आर मेटल्स, बट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। नाउ लेकिन देर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक ग्लास, एल्यूमिनियम, ग्रेनाइट, गोल्ड एंड कोल, ऑल सिंक्स इन वाटर। सो क्या रीजन है कि ये सारी चीजें तो डूब गई, एंड व्हाट इज द रीजन दैट ऑल दिस बॉडीज आर फ्लोटिंग। तो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है कि क्या है, जब जब इन सारे सामानों को वाटर बॉडी में रखा गया होगा एज वी प्लेस, तो वाटर ने क्या करा होगा, एक अपवर्ड फोर्स लगाया होगा। लेकिन इन सभी बॉडी का क्या होगा, एक वेट भी होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये सब कुछ अर्थ की सरफेस में, तो ये सब क्या है, इनका खुद का भी एक वेट होगा जो नीचे की तरफ जा रहा होगा, जो चाहता है कि ये बॉडी सारी की सारी नीचे चले जाए। लेकिन अगर अब थ्रस्ट जब भी इस वेट से ज्यादा होगा, तो बॉडी सारी की सारी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। लेकिन यही आपका वेट अब थ्रस्ट से थोड़ा सा भी कम होगा, तो सारी की सारी बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी। ठीक है, इसी को आगे समझते हैं हम। Now, an object whose weight, downward gravitational force is greater than upthrust of the liquid, says water on the object, then the object sinks. जैसे कि यहाँ पर स्नेल के साथ हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं इस बॉल के साथ हुआ है, मेटल की बॉल के साथ हुआ है। जैसे आपने मेटल की बॉल को क्या करा, आपने इस लिक्विड में रखा, जैसे वाटर में रखा, वो नीचे गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि इस बॉटल का जो वेट होगा वो ज्यादा है रेदर देन अपथ्रस्ट से ज्यादा है। वो किससे ज्यादा है? अपथ्रस्ट से ज्यादा है। अपथ्रस्ट से वेट ज्यादा होने की वजह से क्या है, जो बॉल है आपकी नीचे सिंक हो गई। लेकिन इसी का एक और रीजन भी आता है कि इस पर्टिकुलर जो बॉल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से। व्हेनेवर द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम इज more than the density of liquid, that particular body sinks। जब भी डेंसिटी ज्यादा होगी किसी बॉडी की, वो सिंक करेगा उस लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पॉसिबल, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगा, अगर लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी होगा, बॉल आपकी सिंक कर जाएगी। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, इसको हम इसी वीडियो में आगे समझते हैं। ठीक है, नाउ एन ऑब्जेक्ट, अब दूसरी बात करते हैं, विच बॉडी फ्लोट्स। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट whose weight downward direction upwards is less than the upthrust, सीधी सीधी सी बात बोल रहा है कि जो वेट है बॉडी का is less than upthrust, अगर किसी भी बॉडी का वेट क्या है, अपथ्रस्ट से, जो भी लिक्विड अपथ्रस्ट लगा रही होगी उससे कम होगा, देन दैट पर्टिकुलर बॉडी विल फ्लोट। जैसे कि कॉक फ्लोट कर रहा है इस पर्टिकुलर वाटर में, ठीक है, देन द बॉडी विल फ्लोट। नाउ इट इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डेंसिटी। अगर कॉक की डेंसिटी कम है, अगर किसी बॉडी की डेंसिटी कम है फ्लूइड से, देन दैट पर्टिकुलर बॉडी विल फ्लोट। Okay, now what is density? Let's understand. Density is actually defined as the mass per unit volume. ठीक है, इसको जनरली डिफाइन करा जाता है कि कितना मास एक बॉडी में फिक्स वॉल्यूम पे प्रेजेंट है, दैट टेल अस अबाउट व्हाट्स द डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब इसको एक और बात से समझ सकते हैं, मास को हम कोरिलेट करते हैं सीधे सीधे अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है। अगर किसी बॉडी में
जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ही ज्यादा उस बॉडी की क्या होगी, डेंसिटी होगी। अगर ये दोनों फिक्स मैं वॉल्यूम लेता हूं, एक में आपको दिख रहा होगा कि शायद तक अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है, अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है तो इस बॉडी की डेंसिटी भी ज्यादा है। एक में अमाउंट ऑफ मैटर कम है तो इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। सो व्हेनेवर किसी भी बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, अपथर्स्ट से ज्यादा होगी तो वो बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी। और whenever the density of a material is lesser than the density of liquid, then वो अपथर्स्ट की से भी कम होगा तो वो क्या करेगा, उस पर फ्लोट करेगा। चलिए यहीं से आगे समझते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायंसी। तो इस एक्टिविटी को समझते हैं। नाउ सबसे पहले इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है, एक स्टोन लिया गया है और उसको क्या करा है, उसका पहले है ना मास, हमने वेट मेजर करा है बाय स्प्रिंग वेट, ठीक है। नाउ अब जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, स्टोन को धीरे से लाते हैं और एक वाटर के कंटेनर में क्या करते हैं, उसे सबमर्ज करते हैं। हम जब जैसे ही सबमर्ज करने लगे, जो स्प्रिंग वेट था जिसमें इसका मास को क्या, इसके वेट को हम चेक कर रहे हैं, वहां पर धीरे 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 वो क्या कम होने लगा। लेकिन कब तक कम होगा, जब तक ये पूरा का पूरा स्टोन वाटर में क्या है, सबमर्ज नहीं हो जाए। चलिए इसकी ऑब्जर्वेशन समझते हैं आगे। नाउ एज वी शैल फाइंड द elongation of the string or reading of the balance decrease as the stone gradually lowered in the water। पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई, जैसे ही हम स्टोन को क्या करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस पे रख रखा है, हमें पता चल गया इसका एक वेट है, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे वाटर में सबमर्ज करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस में जो उसकी रीडिंग है वो कम होने लगेगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाटर उस पर क्या लगाएगा, एक अपथर्स्ट लगाएगा। अब जैसे ही धीरे 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 आप क्या करेंगे, पूरी बॉडी को सबमर्ज करेंगे, वो अपथर्स्ट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। जितनी बॉडी आप सबमर्ज करते जाएंगे उतनी बॉडी का क्या है, अपथर्स्ट, बॉडी पे एप्लीकेबल होने वाला अपथर्स्ट भी बढ़ता जाएगा। जैसे ही बॉडी टोटली सबमर्ज हो जाएगी, अब बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब स्प्रिंग बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि बॉडी पे जितना अपथर्स्ट लगना था उतना लग गया। अब ये बॉडी सिंक करे या बीच में रहे, जितना अपथर्स्ट लगना था वही रहेगा। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन यही तो कह रहा है, नो फर्दर चेंज इन ऑब्जर्व व्हेन द स्टोन गेट फुल्ली इमर्स्ड इन द वाटर। जैसे ही स्टोन पूरा का पूरा वाटर में चला जाएगा, अब यहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि बॉडी जब सबमर्ज कर गई, उस पर जितना थर्स्ट लगना है वो लग गया, ठीक है। लेकिन एक चीज और हुआ, जैसे जैसे आपका स्टोन नीचे जा रहा था ना, वैसे वैसे वाटर का लेवल भी बढ़ता जा रहा था, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर ये एक्चुअल लेवल दे रखा है वाटर का, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टोन नीचे गया, वैसे वैसे क्या है, लेवल ऑफ वाटर भी क्या करा, रेज करा। मतलब स्टोन ने क्या करा, जैसे जैसे ये वाटर में नीचे गया, इसने क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करा है। तो इससे एक बात पता चली, जो भी इस बॉडी पर, जो भी स्टोन पे क्या था, अपथ्रस्ट लग रहा था, क्या लग रहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर वो टोटली बराबर है। जो भी वाटर यहां पर क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, जो भी इस बॉडी पे अपथ्रस्ट लगा था वो किसके बराबर होगा, जितना इस बॉडी ने क्या है, वाटर डिस्प्लेस करा होगा। जो भी वेट होगा इस वाटर का, जितना भी डिस्प्लेस हुआ होगा, वो आपको साफ सीधे सीधे बता देगा इस बॉडी पे कितना अपथ्रस्ट एप्लीकेबल हुआ है। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। वी नो दैट द elongation produced in the string और द स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। ये बात भी क्लियर है कि भाई जो भी बैलेंस का आपका स्प्रिंग बैलेंस था, उसका जो भी रीडिंग आई वो सीधी सीधी किसकी वजह से आई, जो भी स्टोन का वेट रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसको आप क्या करते हैं, वाटर में सबमर्ज करते हैं, सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेस when the stone is lowered in the water, it means that the some force acting on the stone, that is the upward direction। सीधी सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप स्टोन को पानी में अंदर लाते जाएंगे, वैसे वैसे उस पर क्या है, अपवर्ड फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स एप्लीकेबल हो जाएगा जो कि लिक्विड लगा रहा है, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो बायंसी है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो अपथ्रस्ट है, ठीक है। आगे समझते हैं। As a result, the net force on the string decreases, hence the elongation also decreases। अब इसी की वजह से एक और चीज पता चली कि धीरे धीरे हम जैसे उस बॉडी को सबमर्ज कर देंगे, आपका स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम होती जाएगी। Now, as discussed, this upward force exerted by water is known as the force of buoyancy। अब जो भी फोर्स उस बॉडी पे लग रहा था, जो अपथ्रस्ट लग रहा था, वही क्या है, फोर्स ऑफ buoyancy। Now,
अब इसी का आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, आर्किमिडीज ने क्या स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि ये पूरा का पूरा फिनोमेना किसने एक्सप्लेन करा, आर्किमिडीज ने, तो उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट रखा। तो स्टेटमेंट था, when an body or an object is immersed partially or completely in fluid, it experiences an upward thrust or buoyant force। जैसे ही आप बॉडी को क्या करते हैं, एक लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, वो चाहे पार्शियली सबमर्ज हो या कंप्लीटली सबमर्ज हो, उस बॉडी पर एक अप थ्रस्ट एप्लीकेबल होता है, एंड दैट अप थ्रस्ट इज नोन एज बायंट फोर्स। नाउ दिस बायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। उस बॉडी ने कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करा है, जो भी बॉडी क्या है, लिक्विड में सबमर्ज हुई है, जो भी बॉडी लिक्विड में सबमर्ज हुई है, उसने क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट क्या है, वाटर का रिमूव करा होगा। जितना वाटर रिमूव हुआ, जो भी उस वाटर का वेट होगा, दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू बायंट फोर्स। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, बायंट फोर्स के बराबर होगा ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूटिलाइज्ड इन मल्टीपल वेज। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है शिप्स और सबमरीन को डिजाइन करने में। अगर हम शिप को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमें पता रहे कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका शिप डूब सकता है, या सबमरीन को हमें क्या करना है, सबमरीन को सरफेस पे भी लाना है और उसे नीचे भी लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, सबमरीन के केस में क्या करते हैं, अपथर्स्ट को बढ़ाने या कम करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर या तो फिल करते हैं सबमरीन में, या उसको निकाल देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज ऑल्सो यूज टू मेजर द डेंसिटी और क्वालिटी ऑफ मिल्क, और उस केस में हम उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर्स। तो लैक्टोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड प्योरिटी ऑफ मिल्क, और वो किस पे बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। ठीक है, वो प्योरिटी पता करने के लिए होता है। इसके अलावा डिफरेंट मटेरियल की डेंसिटी क्या है, उसके लिए हम हाइड्रोमीटर यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या है, एक हाइड्रोमीटर एक मैकेनिज्म है, मेथड है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, काफी सारे फ्लूइड्स की या फिर काफी सारे मटेरियल्स की डेंसिटी पता करते हैं, वो ज्यादा है या कम है। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट वी लर्न अबाउट बायंसी, जो कि एक अपवर्ड थ्रस्ट है, जो कि एक फ्लूइड क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी किसी भी बॉडी पर जो भी उस लिक्विड में सबमर्ज करा जाएगा। उसी के साथ साथ हमने समझा कि बायंट फोर्स और बायंसी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो स्टेटमेंट आर्किमिडीज ने दिया था उससे कोरिलेट करता है। वीडियो यहां पर खत्म नहीं हुआ, लेट्स टॉक अबाउट सम असेसमेंट्स। सो ओके, now, the first question, according to Archimedes' principle, a body is submerged in liquid at apparent weight. Now, जब भी एक बॉडी को क्या करा जाएगा, एक लिक्विड में सबमर्ज करा जाएगा, उस बॉडी पर क्या लगेगा, अपवर्ड थ्रस्ट। इसकी वजह से उस बॉडी का स्प्रिंग बैलेंस में क्या आएगी, रीडिंग में डिक्रीज आएगा। अगर बॉडी का वेट 5 kg था, हो सकता है 4.5 हो जाए, हो सकता है 4.7 हो जाए, पर 5 नहीं रहेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वेट, तो उसका क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस में रिड्यूस होगा, क्योंकि उस पर क्या लग रहा होगा, अपवर्ड थ्रस्ट। आई गेस यू ऑल गेट इट। द आंसर ए, the weight of the apparent weight of the body will decreases. Okay, बट ऑप्शन बी और सी भी पढ़ लेते हैं हम। क्या है, इंक्रीज हो नहीं सकता, अनचेंज रहेगा नहीं, में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, में इंक्रीज एंड डिक्रीज ऐसा कुछ नहीं होगा, डिक्रीज ही होगा, हर हालत में डिक्रीज होगा, चाहे डेंसिटी बॉडी की ज्यादा हो चाहे कम हो, वहां पर तो हल्का सा डिक्रीज आएगा। ये हो सकता है कि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, बट डिक्रीज रहेगा। नेक्स्ट असेसमेंट पे चलते हैं। Okay, now when a body is weighed in a liquid, the loss in weight is equal to, okay, ये भी बात हमने कर ली है कि जैसे ही बॉडी क्या होगा, एक लिक्विड में जब सबमर्ज होगा, तो उसने क्या करा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ गया होगा। नाउ अब ये जो लिक्विड है, इसका अगर हम वेट निकाल लेते हैं, इस पर्टिकुलर लिक्विड का हम वेट निकाल लेते हैं, तो वो डायरेक्टली किस चीज को बता रहा होगा कि कितना अप थ्रस्ट बॉडी ने एक्सपीरियंस करा है। ठीक है, तो ये बात हमने ऑलरेडी समझ ली थी। नाउ स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा सही है। weight of a liquid displaced by the body, so when a body is weighed in a liquid, the loss in the weight is equals to, जो भी weight में loss हुआ है वो डायरेक्टली किसके बराबर होगा, weight of liquid displaced by the body. A is the correct answer here.
BCD भी पढ़ लेते हैं। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, यहाँ पर जब हमें लिक्विड दिया है तो हम वाटर को लिख नहीं सकते, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था, गलत ही रहेगा। वेट ऑफ ए बॉडी इन एयर डेफिनेटली नहीं होगा, हाफ द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर किसी भी हालत में नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होपफुली यू लाइक दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।